नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 12 से टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक रहने वाला है अल्कोहल फिनोल ईथर से। और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों, एक रिएक्शन होगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में अधिकांश पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक्स हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो दोस्तों, हाइड्रोबोरेशन मींस बोरेन यूज होगी इसमें। जब किसी एल्कीन के साथ व्हेन बोरेन रिएक्ट विद एल्कीन, okay, followed by the oxidation, then this reaction known as the what? Hydroboration reaction. Means the addition of borane followed by the oxidation is known as what? Hydroboration oxidation reaction. Example: propanol is produced by the alkene from the alkene. Okay, in this reaction propene reacts with borane, or we can say that diborane and form trialkyl borane as a addition product. तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या ये चीज। सबसे पहले क्या होती है, जब एल्कीन एडिशन ऑफ बोरेन का एडिशन होता है, और एडिशन होने के बाद क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर ना? बात करेंगे एग्जाम्पल में, तो प्रोपेनॉल इज प्रोड्यूस, जो प्रोपेनॉल प्रोड्यूस होता है प्रोपीन से होता है। ठीक है, प्रोपेनॉल हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल्कीन और प्रोपीन। ओके, तो क्या होता है? प्रोपेनॉल जो किससे बनता है? प्रोपीन से बनता है। इस रिएक्शन में जब बात आएगी तो प्रोपीन किसके साथ रिएक्ट होता है? डाइबोरेन के साथ रिएक्ट होता है, और क्या बना लेता है? ट्राई अल्काइल बोरेन बना लेता है, जो कि एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट करता है HbH2 होल ट्वाइस, और वी कैन से दैट B2S6 also the formula of borane, and this one also the structural formula. Then what will happen? Then CH3 CH2 CH2 and BH2, this will be formed. Okay, now again this one again react with propene, again propene के साथ ये react होती है। Then what will form? CH3 CH2 whole twice and then BH. ओके, ये फिर से किसके साथ रिएक्ट होती है? फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्ट होती है, और क्या बना लेता है? CH3 CH2 एंड दिस वन इज द 3 एंड B. ओके, और ये फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्ट हो जाती है दोस्तों, फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्ट होती है, और ये लास्ट में क्या बना लेती है? लास्ट में बना लेगी CH3, क्या बनाएगी दोस्तों? CH3 CH2 और CH2OH एंड प्लस दोस्तों BOH थ्राइस, और हम बोल सकते हैं, और ये क्या बनेगा? इसका दूसरा भी क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहें तो H3BO3 H3BO3. Okay, this one is the boric acid. What is this? This one is the boric acid. Boric
एसिड, ये बोरिक एसिड कहलाता है दोस्तों। और ये क्या बन जाता है, दिस वन इज द प्रोपेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। ओके 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें कैमरा एडजस्टमेंट कर देते हैं। ओके दोस्तों, सिंपल सा देखो ये बनता है, पहले ये इसके साथ रिएक्ट होता है प्रोपीन, प्रोपीन किसके साथ रिएक्ट होता है, बोरेन के साथ, ये बना लेता है। फिर प्रोपीन के साथ फिर से रिएक्ट होकर ये बना लेता है, ये फिर से प्रोपीन के साथ होकर रिएक्ट ये बनाता है, फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्ट होकर प्रोपेनॉल बन जाता है। और प्रोपेनॉल की बात करेंगे 2 बनेगा इसमें दोस्तों। क्या बनेगा, 2 प्रोपेनॉल, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोपेनॉल के, CH3 CH2 CH2OH, CH2OH ये बनेगा दोस्तों, ये प्रोपेनॉल बन जाता है और साथ में बोरिक एसिड भी बन जाता है। तो एक बार हम फिर से डिवाइस कर देते हैं कि एडिशन ऑफ बोरेन, जब क्या होता है बोरेन का एडिशन होता है और उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या इसी रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होता है कि प्रोपेनॉल बनता है किससे, प्रोपीन से। प्रोपेनॉल किससे बना है, प्रोपीन से बना है। इस रिएक्शन में प्रोपीन रिएक्ट होता है डाइबोरेन के साथ, बार बार रिएक्ट होता है और क्या बना लेता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बना लेता है, ट्राई एल्काइल बोरेन। ये फिर से रिएक्ट होके और फिर से ये एडिटिव क्या होता है, ये एक एडिशन प्रोडक्ट होता है, ये फिर से रिएक्ट होके हमारा प्रोपेनॉल और बोरिक एसिड बना लेता है। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आ रहा होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और आता है, एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि फिनोल का एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि एसिडिक नेचर, फिनोल के अंदर भी एसिडिक नेचर होता है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि हाउ कैन यू प्रूव इट, how can you prove it, the question is that how can you prove it that the phenol has the acidic nature, acidic nature, acidic nature of phenol। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात कहा गया कि एसिडिक नेचर की जब बात करते हैं, when we are discussing about the acidic nature or we are talking about the acidic nature, then first of all one point come in our mind, what one point come in our mind, first of all, that if any substance has acidic nature then it react with sodium to gives the hydrogen gas। okay means the acid react with the metal to give the hydrogen gas, and second if any acid react with base to form the salt and water। is it clear? तो दोस्तों यही हम इसमें दोनों चीजें यूज करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक सॉरी फिनोल हैज एन एसिडिक नेचर, फिनोल हैज एन एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, फिनोल हैज एन एसिडिक नेचर, वी कैन एक्सप्लेन by following ways, by following ways। दो तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल reacts with metal, then reacts with metal to form हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आती है दोस्तों। बात करेंगे जब हम फिनोल लिया OH, react with any metal sodium, then what will form, this one is the sodium phenoxide, ONA and plus what, hydrogen gas। so this shows that phenol react with metal to form a hydrogen gas। this shows that phenol has an acidic nature, is it clear? or metal to form, yeah this one, okay, to form hydrogen gas।
सेकेंड वन, when phenol reacts with alkali, then salt and water are obtained. This also shows that phenol has an acidic nature. तो दोस्तों बात करते हैं फिनोल की फिर से। फिनोल रिएक्शन OH react with sodium metal and not sodium hydroxide, this is an alkali, then what will form? Again salt will form, ONA and plus what? H2O. सो इससे भी ये पता चलता है, पहली बात एसिड में क्या होता है, एसिड वो होते हैं जो किसी मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेकंड, किसी एल्कली या बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो हमने कहा फिनोल भी दोनों प्रॉपर्टीज दे रहा है, दोनों रिएक्शंस दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो गया है कि इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। सेकेंड वन व्हाट? फिनोल क्या हो रहा है एल्कली के साथ? दिस वन इज द बेस। व्हाट इज दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द फिनोल। तो बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? सोल्ट एंड वाटर। तो कहेंगे बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तभी सोल्ट एंड वाटर बनाता है। तो ये नेचर क्या हो गया? इससे भी ये प्रूफ होता है कि फिनोल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। दोनों क्लियर हो गया होगा कि इससे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एसिडिक नेचर शो, इससे सोल्ट एंड वाटर बन रहा है तो ये भी एसिडिक नेचर शो हो गया। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें, क्योंकि कोशिश करेंगे हम आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम हैं, और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमसे क्लियरली शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।